रूस और ईरान की बढ़ती यारी, इजराइल अमेरिका पर पड़ेगी भारी। क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब इजराइल की बढ़ाएगा टेंशन? क्या ईरान के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा सकते हैं इजराइल अमेरिका? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भारत का क्या होगा रुख? किसके साथ खड़ा होगा हिंदुस्तान? दोस्तों, इजराइल और ईरान की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। दुनिया जानती है कि दोनों हमेशा एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि अपने अत्याधुनिक हथियारों के चलते इस खेल में बाजी हमेशा इजराइल मार जाता है और ईरान को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो अमेरिका और इजराइल दोनों की ही टेंशन बढ़ाने वाला है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे अमेरिका और इजराइल के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं? क्यों उन्हें बुरे सपने आने लगे हैं? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन की जंग ने रूस और ईरान को और करीब ला दिया है। ईरान जहां रूस को युद्ध में सैन्य सहायता देने की बात कह रहा है, वहीं रूस उसके हथियारों के जखीरे को और मजबूत करने की बात कह रहा है। उसे वो सुरक्षा कवच देने की तैयारी कर रहा है जिससे किसी भी देश की मिसाइल उसकी सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर रूस ने ईरान को अपने कौन कौन से घातक हथियार देने की पेशकश की है? ईरान को कौन सा रक्षा कवच रूस से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान के रक्षा कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका ने उसके साथ एक डील की थी, लेकिन बाद में ट्रंप प्रशासन ने अचानक उस डील को तोड़ दिया था और उसके ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन ईरान के जिस रक्षा कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, ईरान ने अपने उसी रक्षा कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा लिया है, जिससे पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि ईरान का कौन सा रक्षा कार्यक्रम इजराइल और अमेरिका के लिए चिंता का सबब बन गया है? आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे इन देशों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, खासकर इजराइल को? दोस्तों, हालांकि इजराइल ने पहले ही ये ऐलान कर रखा है कि ईरान को एटमी शक्ति बनने से रोकने के लिए वो किसी हद तक जा सकता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए इजराइल उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है? क्या इजराइल ईरान पर कोई बड़ा हमला कर सकता है? क्या इजराइल की इस कार्रवाई को अमेरिका अपना समर्थन दे सकता है? ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भारत पर क्या असर पड़ सकता है? क्या भारत भी ईरान के परमाणु विस्तार कार्यक्रम का विरोध कर सकता है? दोस्तों, भारत के इजराइल और ईरान दोनों से संबंध है। एक वक्त था जब ईरान से भारत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते उसने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि ईरान भारत को उसी की मुद्रा में तेल देने को तैयार हो रहा था। दोस्तों, ईरान आज भी रूस की तर्ज पर भारत को तेल का ऑफर दे रहा है, लेकिन भारत ने उसके साथ किसी डील को लेकर अभी तक कदम नहीं बढ़ाए हैं। दोस्तों, जहां तक इजराइल की बात है तो मोदी के सत्ता में आने के बाद से इजराइल और भारत के संबंध और प्रगाढ़ हो गए हैं। दोनों के रिश्तों में नई गर्माहट आ गई है। दोनों देश इस वक्त कई रक्षा प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है, ऐसी हालत में भारत किस देश के साथ खड़ा दिखाई देगा? क्या वो ईरान का साथ देगा या फिर वो अपने परम मित्र इजराइल की कार्रवाई को जायज ठहराएगा? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूँ। ईरान अब बना सकता है परमाणु बम, रूस का रक्षा कवच उसे करेगा और मजबूत, अमेरिका और इजराइल की बढ़ गई चिंता। दोस्तों, अमेरिका हमेशा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ रहा है। यही वजह है कि ईरान लंबे समय से प्रतिबंधों को झेल रहा है। लेकिन अब एक हैरान करने वाला खुलासा अमेरिका ने किया है। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि ईरान लगभग 12 दिनों में एक परमाणु बम के लिए पर्याप्त वेपन ग्रेड यूरेनियम बना सकता है। ये दिखाता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी एडवांस हो चुका है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या अब ईरान परमाणु बम आसानी से बना सकता है? क्या वो अब किसी भी वक्त परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है? दोस्तों, 2015 में जब अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था, तब कहा जा रहा था कि वो एक साल में परमाणु बम बना सकता है। लेकिन न्यूक्लियर डील खत्म होने के बाद ईरान ने परमाणु हथियार बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अमेरिका और 2018 में डील खत्म हुई, तब ईरान को हथियार से जुड़े तत्व बनाने में 12 महीने का समय लग रहा था। अब वो सिर्फ 12 दिनों में ही इसे बनाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या अमेरिका की डील तोड़ने के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर तेजी से काम किया है? क्या परमाणु बम बनाने के लिए उसने अपना सारा मैकेनिज्म लगा दिया है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान पाकिस्तान से परमाणु तकनीक लेने की कोशिश कर रहा है और उसकी आर्थिक हालत को देखते हुए ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि वो चोरी छिपे या खुलेआम कुछ देशों को अपनी परमाणु तकनीक दे सकता है, जिसमें ईरान का नाम भी शामिल है। दोस्तों, ईरान के इसी परमाणु कार्यक्रम ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इंटरनेशनल मॉनिटरों ने पाया है कि ईरान के यूरेनियम की शुद्धता 84% तक पहुंच चुकी है और जब ये 90% तक पहुंच जाएगी तो ईरान परमाणु बम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यानी उस दिन अमेरिका और इजराइल की रातों की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी और एक पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक 2023 के अंत तक ईरान के पास 10 बम बनाने के लिए 60% तक समृद्ध पर्याप्त यूरेनियम होगा। दोस्तों, अमेरिका
अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान भले ही परमाणु बम की सामग्री बनाने के करीब पहुंच गया है, लेकिन उसके पास अभी भी बम बनाने की तकनीक में महारत हासिल नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और ईरान के बीच 2015 में डील हुई थी, जिसे 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया। इस समझौते में ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी गई थी, लेकिन बदले में उसने बम बनाना बंद कर दिया था। पिछले 2 साल से बाइडेन प्रशासन डील करने की कोशिश में है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल की चिंता केवल इतनी भरी ही नहीं है, रूस के साथ ईरान के बढ़ते संबंधों ने भी उनकी जान को फजीहत में डाल रखा है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर रूस और ईरान के बीच ऐसा क्या हो गया है कि इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ गई है? क्यों दोनों रूस के ऊपर नजरें तरे रहे हैं? दोस्तों, दरअसल अपने परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए ईरान रूस से एक अभेद्य सुरक्षा कवच लेने की भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि रूस ईरान को S-400 डिफेंस सिस्टम दे सकता है, जिससे उसकी ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा और उसे इजराइल या अमेरिका के किसी हमले का डर नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस का हवाई सुरक्षा कवच S-400 बेहद शक्तिशाली है, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना भी करती है। ये 250 किलोमीटर तक की सीमा में एयर टारगेट्स को मार गिरा सकता है। ये अपनी रेंज में आने वाले विमानों, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों को निशाना बना सकता है। दोस्तों, इजरायली अधिकारियों का मानना है कि यह सुरक्षा प्रणाली तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर संभावित हमले को और मुश्किल बना देगी। हालांकि रूस की तरफ से ऐलान नहीं किया गया है कि वो हथियारों की सप्लाई करेगा। दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन की माने तो रूस ईरान को केवल S-400 ही नहीं बल्कि अपने घातक फाइटर जेट्स भी देने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर रूस ईरान को कौन सा फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहा है? क्या वो अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को ईरान को देगा या फिर 4थी पीढ़ी के विमान को लेकर ईरान के साथ डील करेगा? दोस्तों, इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो ईरान और रूस के बीच सुखोई 35 की एक पूरी स्क्वाड्रन के लिए जेट्स मुहैया कराने पर अहम डील हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की तरफ से 24 सुखोई 35 जेट्स ईरान को दिए जाएंगे। इन जेट्स को असल में मिस्र के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अमेरिका ने रूस और मिस्र के बीच हुई इस डील में रोड़ा अटका दिया था। तब से रूस के पास ये जेट्स ऐसे ही पड़े हुए थे। ऐसे में उसने अपने सबसे करीबी और यूक्रेन जंग में उसके वफादार रहे ईरान को ये जेट्स देने का फैसला किया है। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी पायलट्स को सुखोई 35 जेट्स के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी है। दरअसल ईरान की एयरफोर्स को हाई क्वालिटी वाले फाइटर जेट्स चाहिए। ऐसे में उसके पास सुखोई 35 के अलावा और कोई विकल्प नहीं हो सकता था। फिलहाल ईरानी वायुसेना अमेरिका के ऐसे जेट्स का इस्तेमाल कर रही है जिन्हें 1970 के दशक में तैयार किया गया था, यानी सन 1989 में ईरानी क्रांति से पहले। रूस की तरफ से यह पहल काफी अहम है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो फिर इजराइल का यह उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। इजराइल को इस बात की चिंता है कि ईरान इन हथियारों की मदद से सीरिया में उस पर हमला कर सकता है। सीरिया पर इस समय रूस का नियंत्रण है और इसके एयर स्पेस में उसका ही अधिकार है। इजराइल सीरिया में चलाए जा रहे रूस के ऑपरेशन पर कई बार चिंता जता चुका है। साथ ही उसने ईरान के मिलिट्री संसाधनों को तबाह करने के लिए कई बार इजराइल में हवाई ऑपरेशन चलाया है। दोस्तों, इजराइल की तरह ही अमेरिका ने भी कुछ ऐसी ही चिंता जाहिर की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता किर्बी ने कहा है कि हथियारों के विकास और उनके इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण को लेकर रूस ईरान के साथ हाथ मिला सकता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को डर है कि रूस ईरान को आधुनिक सैन्य उपकरण देना चाहता है, जिसमें हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। इधर ब्रितानी विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने कहा है कि ईरान रूस का सबसे बड़ा समर्थक बन गया है। किर्बी ने कहा है कि कथित तौर पर दोनों देशों के बीच ऐसे सौदे हो रहे हैं जिनसे वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच ऐसे सौदे हुए हैं जिसके तहत ईरान ने सैकड़ों ड्रोन रूस को दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बदले में रूस ईरानी सत्ता को सैन्य और तकनीकी मदद मुहैया करा रहा है। इससे मध्य पूर्व में हमारे सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया है।